डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। नाम है क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। पिछली क्लास में हमने ओवर डैम्ड सिस्टम पढ़ा था और इस पूरी यूनिट में हम जो पढ़ने चाह रहे हैं वो है फ्री डैम्ड वाइब्रेटरी सिस्टम का हम लोगों ने एनालिसिस किया। फ्री डैम्ड वाइब्रेटरी सिस्टम यानी कोई फोर्स नहीं है उसमें। हम लोगों ने स्प्रिंग, मास और एक डैम्पर सिस्टम लिया। स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम लिया था, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन किया, उस सॉल्यूशन के रूट्स निकल के आए। फिर जब मुझे फाइनली पता चला कि एक जीटा दैट इज डैम्पिंग फैक्टर और रेशो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां से मेरा जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो सिस्टम आया था ओवरडैम्प सिस्टम, जीटा की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 है तो वो सिस्टम आया आपका क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। तो इस क्लास में हम क्रिटिकल डैम्प सिस्टम से रिलेटेड चीजें देखेंगे और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन, हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम था, हमारा जो स्प्रिंग और मास सिस्टम था उसमें मैंने क्या किया, डैम्पर लगा दिया, तो ये वाली यूनिट बन गई डैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। सी, मास को डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से। अगर मास को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं एक्स अमाउंट से तो सबसे पहले, ये पहले ही दिन से देख रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनर्शिया फोर्स अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मास को मैंने डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पर, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, मास को जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं वो रियल दे रहा हूं। इस मास को यहां से मान लो 0.1 mm, 1 mm, 1 सेंटीमीटर मैंने डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो यहां से इनर्शिया फोर्स kx cx डॉट, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये मास वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सिस्टम का एनालिसिस किया। इस सिस्टम का एनालिसिस किया तो मैंने यहां पर फोर्सेस को बैलेंस किया, mx डॉट डॉट cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो इसके जो रूट्स, ये मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है यही पूरी यूनिट है। हर न्यूमेरिकल यहीं से उठेगा, हर फॉर्मूला इसी डेरिवेशन से आएगा। तो ये डेरिवेशन आपको एक तरीके से याद ही होना चाहिए कि किस स्टेप पे क्या मूवमेंट है हमारा। जिस भी स्टेप में कोई एक अलग मूवमेंट है वहां से एक नया फॉर्मूला ड्राइव्ड हो जाता है, मेरा पूरा सोल्यूशन एक नई डायरेक्शन में चला जाता है। तो mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे रूट्स जो आए हैं u12 क्या आ गए थे, माइनस जीटा प्लस और माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। ये मेरे रूट्स आ गए थे। यहां से मैंने देखा था कि जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम सिस्टम, इक्वल्स टू 1 है तो क्रिटिकल डैम सिस्टम। तो इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं आज की केस में, व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1 सिस्टम इज क्रिटिकल डैम सिस्टम। तो रूट्स क्या थे, u12 सोल्यूशन, फिर इसके बाद जैसे u12 है प्लस फॉर 1 माइनस फॉर 2। ठीक है, तो मेरा जो सोल्यूशन निकल के आया था वो क्या था, x इक्वल्स टू a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t। ये सोल्यूशन मेरा निकल के आया। अगर यहां से मैंने देखा था ये u1 u2 की वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूं, तो जैसे ही मैंने पुट किया x इक्वल्स टू a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t, तो इस a को मैं रिमूव कर रहा हूं। यहां पर मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या था, e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट में a e की पावर माइनस जीटा प्लस, क्योंकि पहला क्या है u1 अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन प्लस b टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस जीटा, क्योंकि u2 के लिए क्या था माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। यहां तक ये सोल्यूशन मेरे को याद है कि ऐसा सोल्यूशन मेरा आया था। अब इसके बाद जीटा इक्वल्स टू 1, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा रूट से। तो रूट्स क्या है मेरे, u1 क्या आएगा, माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1
इंटू ओमेगा एन। U2 क्या है मेरा, माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। ठीक है, यहां से मैं देखता हूं कि जब मैं जीटा की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो हो क्या रहा है रूट्स के साथ। जब मैंने जीटा की वैल्यू उसमें 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, पूरी टर्म क्या हो गई 0। क्या बचा माइनस जीटा ओमेगा एन, तो U1 क्या बचा आपका माइनस जीटा ओमेगा एन, और जीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो U1 क्या आ गया आपका माइनस ओमेगा एन। सिमिलरली U2 में रखा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, पूरी टर्म चली गई। U2 क्या बचा माइनस जीटा ओमेगा एन एंड दैट जीटा इज इक्वल्स टू 1, तो U2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ओमेगा एन। तो यहां जरा सोचिए, U1 की वैल्यू भी ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, U2 की वैल्यू भी माइनस ओमेगा एन। क्या लिखूंगा मैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत सही, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये माइनस, या फिर हमारा जो इनिशियल सॉल्यूशन है वहां से देखें, a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t। यहां से देखते हैं तो u1 u2 क्या है सेम है, तो a की पावर u1 कितना आया माइनस ओमेगा एन टी प्लस b e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो x विल बी इक्वल्स टू a प्लस b e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, अब ये a प्लस बी नया कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि रूट्स रियल है तो x विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं बोल देता हूं नया रूट c e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। इस पूरे सॉल्यूशन को मैं ऐसे ही लेकर जाऊंगा, बट यहां ध्यान रखिए क्योंकि कांस्टेंट क्या हो गए आपके, ये दोनों कांस्टेंट है ना आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या नया कांस्टेंट देंगे। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल C से, तो x इक्वल टू सी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। यहां मैं जरा रुकूं और थोड़ा सोचूं कि यार जब मेरा सोल्यूशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और मेरा जो सोल्यूशन है उसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो गए हैं, बट है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए ना इसके सॉल्यूशन के लिए, दो बाउंड्री कंडीशन और एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं होता था। तो मॉडिफाइड सॉल्यूशन जो हो गया आपका, मॉडिफाइड सॉल्यूशन, एक्चुअली मॉडिफाइड सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, सॉल्यूशन ही उस फॉर्म में होता है, बट जिस डायरेक्शन में हम अपने डेरिवेशन को लेके जा रहे हैं इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं मॉडिफाइड सॉल्यूशन। इससे नहीं चलेगी बात, a प्लस बी दैट इज सी, ये इससे बात नहीं चलेगी। तो जो नया मॉडिफाइड सॉल्यूशन और जो एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए वो होगा x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू टी ई की पावर u1 u2 तो सेम है, तो u1 u2 ut। ठीक है, u1 u2 सेम है ना, तो वी कैन राइट u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू u। ठीक है, u that is minus omega n, so solution will be x equals to a plus b times of t into e की power minus omega n t. This will be your solution for critical damped system. समझने की बात है ये, ठीक है। तो this will be your final solution. You need two boundary conditions to solve this two arbitrary constants. तो हम जरा ये देखें कि जैसे ही मेरे स्प्रिंग मास सिस्टम में डैम्पर लगाया था, ये याद होना चाहिए इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम में डैम्पर लगाया, मैंने यहाँ पर फोर्सेस का एनालिसिस किया, इस मास को मैंने जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो रियल है। जैसे ही मैंने रियल डिस्प्लेसमेंट दिया, अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स,
स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, डैम्पर के अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो जो मेरे रूट्स हैं वो माइनस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन के फॉर्म में आ गए थे। जीटा की वैल्यू उसमें 1 है, सिस्टम को बोल रहा हूँ क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। अब जैसे ही क्रिटिकल डैम्प सिस्टम हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, u1 u2 को जब 1 वैल्यू पुट की तो मुझे पता चला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मेरा सोल्यूशन बन गया इस फॉर्म में a प्लस बी इंटू टी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी, जो कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम में दिस विल बी योर सोल्यूशन। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में दिस विल बी योर सोल्यूशन फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि उसमें रूट्स इक्वल नहीं है। पर जब रूट्स इक्वल हैं तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरे जो की पॉइंट्स निकल कर आएंगे वो अभी अपन देखते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया था कि द सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू a प्लस बी टी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1, सिस्टम इज क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज x इक्वल्स टू a प्लस बी टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, अब हम इसके साइलेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो उससे पहले इस सॉल्यूशन को डिस्कस करें तो इसको मॉडिफाइड तरीके से लिख देता हूं, e की पावर, मॉडिफाइड क्या मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि मैं इसके साइलेंट पॉइंट्स पे काम कर सकूं। तो जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन x को देखा, फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी, e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। अगर e की पावर माइनस, माइनस का मतलब डिके, बहुत अच्छा। और कैसा डिके, एक्सपोनेंशियल डिके। तो पहला पॉइंट जो मेरा निकल कर आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल डिके। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, अब मैं एम्पलीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, वही चीज है जैसे ही मैंने एक्स अमाउंट को डिस्प्लेस किया, दिस मोशन इज वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तभी तो डैम्पर लगाया, और अगर डैम्पर लगाया तो वो क्या करेगा, मोशन को डिक्रीज करेगा। तो जो डिक्रीज कर रहा है मोशन को वो कैसे कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में भी यही था, ओवर डैम्प सिस्टम में ही था। अब मैं सेकंड पॉइंट पे पहुंचा तो मुझे पता चला फॉर दिस x be real, this RHS must be real। मतलब अगर ये x को रियल होना है, यानी इस इक्वेशन के LHS को अगर रियल होना है तो RHS को भी रियल होना पड़ेगा। और ये x तो रियल क्वांटिटी है, अगर रियल क्वांटिटी यानी RHS भी रियल होगा। अगर RHS रियल है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस RHS को मैं साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अगर मैं साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि मास रिमेन ऑन वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस पॉइंट से समझ में आया, फॉर दिस रियल x द टर्म ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी रियल। ठीक है, एंड द इक्वेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम्स हैं ये सबसे कम समय में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। तो क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन। क्या बोला मैंने, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मिनिमम टाइम इनको लगता है अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, दो पॉइंट, एक पॉइंट तो क्या, x को रियल होने के लिए RHS को भी रियल होना पड़ेगा, इसलिए साइन कॉस के टर्म में नहीं होंगे। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम रिक्वायर्स, क्रिटिकल डैम्प्ड system requires minimum time to reach to equilibrium position। ठीक है, मीन पोजीशन। ठीक, ये पॉइंट मुझे समझ में आया। इसका जो ग्राफ है दैट इज xt। ठीक, दिस इज t। कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल ही बनेगा इसका ग्राफ।
ठीक, एंड इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू इट्स मीन पोजीशन। ये मान लेते हैं एक्स नॉट मतलब एम्पलीट्यूड, और यहां पर पहुंच के इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट यहां बात समझने की है कि मैंने इस ग्राफ को यहीं क्यों रोका, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था, वो ये था कि फॉर दिस एक्स टू बी रियल RHS मस्ट बी रियल। उसको साइन कोसाइन में नहीं कर सकता। अगर साइन और कोसाइन में नहीं कर सकता तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग, दिस इज अ साइन कर्व, दिस टू लाइंस आर देयर डेटम लाइंस। इस पॉइंट से शुरू किया जीरो से, ये गया यहां तक गया, इसके बाद यहां से यहां गया, तो इक्विलिब्रियम क्रॉस हुआ ना। इक्विलिब्रियम क्रॉस हुआ, उसी को मैंने वाइब्रेशन बोला। इस केस में इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रीच इट्स मीन पोजीशन, मिनिमम टाइम, बट उसके बाद नहीं, क्योंकि कोई भी टर्म साइन और कोसाइन की नहीं है, यानी ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस नहीं करेगा। और इक्विलिब्रियम को क्रॉस नहीं करेगा तो मास कहां रहेगा, वो भी एक ही साइड में रहेगा। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है, मास रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मास रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम। अगर मास इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं करेगा तो मोशन कैसा होगा, अपीरियोडिक मोशन, अपीरियोडिक मोशन, अपीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक यानी विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल टाइम, बट यहां तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो मिनिमम टाइम में आ रहा है, बट इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में कहीं भी साइन और कोसाइन नहीं है। इसका मतलब मोशन क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक। अगर ये स्प्रिंग और मास सिस्टम था, ये अगर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा तो इस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर। तो अगेन द सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर, सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी, नॉन वाइब्रेटरी। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई क्या, कि क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम में मिनिमम टाइम में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं करेगा। वही चीज शुरू से अभी हमने शुरू किया, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम लिया, mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आई। जैसे ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन को सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि जब मैं जीटा की इक्वल्स टू वैल्यू 1 रख रहा हूं, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो सोल्यूशन ये निकल के आया प्लस बी टी माइनस ओमेगा एन टी। यहां से मुझे समझ में आया कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, बट इस केस में क्योंकि x रियल है तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, यानी साइन और कोसाइन में नहीं करेंगे। अगर साइन और कोसाइन में नहीं कर पा रहे हैं तो मास रिमेन ऑन वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम, मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन एंड सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी इन सिस्टम। बट द पॉइंट इज critically damped system requires minimum time to reach its mean position। अगर मिनिमम टाइम में नहीं पहुंचा, क्रिटिकल डैम सिस्टम हमने पहले भी देखा था उस डेरिवेशन में, डैम्पर की वो वैल्यू जिससे वो रेडिकल वाली टर्म क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, दैट इज इनहेरिटेंट। अगर मैं किसी भी तरीके से सिस्टम की वो वैल्यू अचीव कर पाऊं तो दैट इज गुड फॉर मी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। यहां बात समझने की बात है, क्यों मुझे चाहिए कि वो सिस्टम अपने मिनिमम टाइम में इक्विलिब्रियम में पहुंचे ताकि वो अगेन फंक्शन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जैसे गन, आपकी गन हो गई, आपको शूट करना है, आपने जैसे ही उसका ट्रिगर प्रेस किया और ट्रिगर दबाया, शूट हुआ, गोली शूट हुई, यानी उसने अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। जैसे ही शूट हुई, अब वो मिनिमम टाइम में इक्विलिब्रियम में आई नहीं। अगर मिनिमम टाइम में इक्विलिब्रियम में नहीं आई तो AK-47 47 टाइम्स कैसे शूट करेगी, क्योंकि गन को इक्विलिब्रियम में ही तो रहना पड़ेगा, तभी तो वो अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो मुझे उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि भैया ओवर डैम्प्ड कर दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं, सेकंड बुलेट आप शूट ही नहीं कर पाए।
तो जैसे ही गन की बात हम कर रहे हैं फर्स्ट है, तो इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू रिटर्न बैक एंड अगेन वी आर गोइंग टू शूट इट। योर सस्पेंशन सिस्टम, आपका अगर सस्पेंशन सिस्टम है और अगर आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो मिनिमम टाइम में आना चाहिए ना। अगर वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं आया तो आपका जो व्हीकल है वो बैलेंस्ड ही नहीं रहेगा, चला कैसे पाओगे। सस्पेंशन सिस्टम अगर नहीं से सही समय पे इक्विलिब्रियम में आया तो वो तो टायर आगे का या पीछे का ऊपर ही रहेगा व्हीकल में, फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो इसीलिए अभी आपको ये सुन के अच्छा लगेगा सस्पेंशन सिस्टम में वाइब्रेशन ही नहीं होते। वाइब्रेशन सस्पेंशन सिस्टम इज अ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। वाइब्रेशन रोड के कारण आपको आते हैं या इंजन के कारण आपको आते हैं। तो जैसे ही मैंने सस्पेंशन सिस्टम की बात की, आप मान लीजिए रोड पे चले, कोई सा बम्प आया, बम्प के कारण आपका टायर ऊपर चला गया, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वो क्रिटिकल डैम्प सिस्टम है तो उसके जो डिस्टर्बेंस आया उसको वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और मिनिमम टाइम में इक्विलिब्रियम में आया। तो जैसे ही आपने ब्रेकर क्रॉस किया वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब नहीं आया होता तो पीछे और आगे के टायर में गैप हो जाएगा। इट मींस some system required minimum time to reach to its mean equilibrium position so that they can perform again the same work as soon as possible। तो उस केस में मेरे को सिस्टम को क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, और उसके लिए मुझे जीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए, और जीटा इज इक्वल्स टू सी बाय सी सी इक्वल्स टू 1। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीसी के बराबर होनी चाहिए। सीसी इज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमने देखा क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में जैसे भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, हमें कुछ नहीं पता है, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके रूट्स रियल एंड इक्वल आए, रियल एंड रियल, ये आ गया सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डिके। एक्स रियल है तो आरएचएस भी रियल है। अगर आरएचएस रियल है इसका मतलब साइन कोसाइन में नहीं कर सकते, साइन कोसाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो मास remains on one side of the equilibrium, motion is aperiodic, system is non-vibratory, and critical time system requires minimum time to reach its equilibrium position. So this is all about your critical damped system.